पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, इन सब के बारे में हमने देखा था। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एक बार हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि सारी चीजें इसी पे बेस्ड हैं। इससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, स्क्रीन शो हो रही है? आपकी वॉइस नहीं आती है मुझे। स्क्रीन विजिबल है क्या? ब्लैक दिख रहा है। ओके, नेटवर्क देखती हूँ मैं। हाँ, अभी आया। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, ये चीज क्लियर है क्या? एक ए प्रीपोजिशन कैसा होता है, आई प्रीपोजिशन कैसा होता है, ई और ओ प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, ये क्लियर है क्या? हाँ दीदी। ठीक है, कैसा होता है? ए का सेंटेंस बताइए। अगर ए प्रीपोजिशन है तो उसका सेंटेंस कैसा होगा? कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मैन और गुड, इन दोनों को लेकर के आप लोग बनाइए, ए प्रीपोजिशन कैसा होगा? जल्दी, अगर समझ में आया है तो, ए प्रीपोजिशन आपको समझ में आया है तो बताइए। नहीं, ऑल मैन आर गुड। ठीक है, क्या होता है ए प्रीपोजिशन? यूनिवर्सल, यानी कि ऑल को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। सम को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर कहते हैं। ठीक है, ऑल को यूनिवर्सल कहा जाता है, सम को पर्टिकुलर कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट है तो उसको नॉट नहीं है तो उसको अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, और तो ये क्या हुआ? ए क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसा होता है? ऑल मैन आर गुड। ठीक है, जहां पे भी आपको ऑल और यहाँ पे नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए टाइप प्रीपोजिशन कहेंगे। इसीलिए मैंने आप लोग को कहा था कि प्रीवियस क्लास आप लोग रिवाइज करके आइए। ठीक है, ई टाइप प्रीपोजिशन क्या होता है? यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव कैसा होता है? नो मैन आर गुड। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? नो मैन आर गुड, यानी कि ऑल मैन आर नॉट गुड। ठीक है, मतलब क्या है? ऑल यानी कि यूनिवर्सल, यहाँ पे नॉट है तो क्या हुआ आपका? नेगेटिव। ठीक है, ऑल है तो यूनिवर्सल, नॉट है तो नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग इसको ई टाइप प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली आई टाइप प्रीपोजिशन कैसा होता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी कि सम मैन आर गुड। क्या है? सम मैन आर गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको? पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव। ठीक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव कहा जाता है। सिमिलरली ओ टाइप प्रीपोजिशन में क्या होता है? यहाँ पे सम भी होता है और आगे नॉट भी होता है। सम मैन आर नॉट गुड, ये क्या है आपका? पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका है ए ई आई ओ, ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। ए का सेंटेंस कैसा होता है, आई का सेंटेंस क्या होता है, ई का क्या होता है और ओ का क्या होता है, ये आप पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको आगे के सभी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट में ये आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्क्वायर ऑफ प्रीपोजिशन नहीं
अगर आपको इस टाइप का नहीं समझ में आएगा, स्क्वायर ऑफ प्रीपोजिशन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज पहले तो ए, ई, आई और ओ क्लियर रखिए। सेकंड आप रखिए क्या, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसका हिंदी, जस्ट 2 मिनट वेट करिए, मैं आप लोग को इसका हिंदी भी बता देती हूँ। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, उसमें जो हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी को क्या कहते हैं हिंदी में, असंगत। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, कॉन्ट्रेरी को क्या कहा जाता है, असंगत। ठीक है, सब अल्टरनेशन को क्या कहा जाता है, अधीन। ठीक है, और उसके बाद सब कॉन्ट्रेरी को क्या कहा जाता है, उपसंगत। और कॉन्ट्राडिक्टरी को क्या कहा जाता है, विरोधी। ठीक है, ये तो ये चार टर्म जो है, उस दिन भी मैंने आप लोग को समझाया था कि ये जो चार टर्म है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन्हीं से ही आपके बहुत सारे प्रश्न भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑल, एस एस पी, ए का मतलब क्या है, ऑल या एवरी। ठीक है, एक ही मतलब है, ऑल एस एस पी। तो इसमें क्या, ए टाइप प्रीपोजिशन का सेंटेंस इस तरह का होता है। नो एस एस पी यानी कि ई टाइप प्रीपोजिशन का सेंटेंस इस तरह का होता है। आई का सेंटेंस कैसा होता है, सम एस एस पी। ओ का सेंटेंस कैसा होता है, सम एस इज नॉट पी। ठीक है, तो ये हमारा ए ई आई ओ। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, इनके बीच में कुछ संबंध होता है, उसी संबंध में को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बताते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में इनके बीच में ए ई आई ओ के बीच में कुछ संबंध होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस दिन मैंने आप लोग को समझाया था ए और ई के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं ए और ई के बीच में क्या संबंध है। तो ए और ई के बीच में जो संबंध है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी या फिर असंगत कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी अपोजिशन। कॉन्ट्रेरी अपोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए, इफ वन इज ट्रू, टी का मतलब क्या है, ट्रू, और एफ का मतलब है फॉल्स। ठीक है, इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, मस्ट बी मतलब कि अगर एक ट्रू है तो ये निश्चित है कि दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, उस दिन मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। एक ठेला है, ठीक है, उसमें आम रखा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे ये कहते हैं ऑल मैंगोज आर गुड। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं ऑल मैंगोज आर गुड, ठीक है, इस ठेले में जितने भी आम हैं वो सभी आम क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या, तो ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा कि नो मैंगो इज गुड। ठीक है, अगर ये हम कह रहे हैं कि इस ठेले में जितने भी आम हैं वो सभी आम क्या है, अच्छे हैं, तो दूसरा इसका जो अपोजिट है क्या है, नो मैंगो इज गुड। ठीक है, मतलब ई प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक को हम लोग ट्रू मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप फॉल्स हो जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, बट एक, सॉरी यही चीज मैं फिर से कह रही हूँ, बट बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, बट दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ध्यान में रखिएगा, ए और ई के बीच में ये जो संबंध है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। कैसे दोनों एक साथ फॉल्स कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए इसमें से हम कह रहे हैं कि कुछ आम क्या है, सड़े हैं, जैसे ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये क्या है, सड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, कुछ आम अच्छे हैं, कुछ आम अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी आम अच्छे हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी आम गंदे हैं।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि दोनों फॉल्स एक साथ फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। क्लियर है? ए और ई के बीच में मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? ए और ई के बीच में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आई और ओ के बीच में। ठीक है, आई और ओ के बीच में क्या संबंध है ये हम लोग देखते हैं। इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू। ठीक है, इसके अपोजिट लग रहा है ना, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यही वही आम वाला ही, मैं एक ही एग्जांपल्स में आप लोगों को चीजें समझाऊंगी। यहाँ पे क्या है? आम है। ठीक है, बहुत सारे आम रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि सम मैंगोज आर गुड, ठीक है, हमारा आई प्रीपोजिशन कैसा होता है? सम मैंगोज आर गुड। ये समझ में आ रहा है ना कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? आई प्रीपोजिशन, सम मैंगोज आर गुड। ठीक है, ये क्या है? हमारा फॉल्स है, गलत है। ठीक है, फॉल्स कहने का मतलब क्या है? ये गलत है। सम मैंगोज आर गुड, ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम मैंगोज आर नॉट गुड। ओ प्रीपोजिशन क्या है? सम मैंगोज आर नॉट गुड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम मैंगोज आर गुड, ये क्या है? गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं? सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों दो सेंटेंस जो मैंने बोला, क्लियर? ठीक है, तो फिर क्या है? लेकिन क्या हो सकता है? बट बोथ कैन बी ट्रू। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये भी ट्रू हो सकता है और ये भी, एक साथ दोनों ट्रू हो सकते हैं, बट एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ दोनों ट्रू हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों गलत नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा अपोजिट है, एक साथ दोनों गलत हो सकते हैं बट एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते। ठीक है, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं बट दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों एक साथ सही हो सकते हैं बट दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्या है? आई और ओ के बीच में आपका रिलेशन है। इसको, इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रेरी उपसंगत। ठीक है, सब कॉन्ट्रेरी उपसंगत संबंध इसको कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब एक और चीज देखिए, उसके बाद हमारा क्या है? ए और आई के बीच में जो संबंध है और ई और ओ के बीच में जो संबंध है, उन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन मतलब दोनों के बीच में जो संबंध है वो सेम है। ठीक है, ए और आई के, ई और ओ के। अब क्या है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हमने वही एग्जाम्पल लेना है। हम कह रहे हैं ऑल मैंगोज आर गुड। ऑल मैंगोज आर गुड, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन? कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑल मैंगोज आर गुड। पॉजिटिव मतलब ए। हाँ, ए टाइप प्रीपोजिशन। ठीक है, और सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये कौन सा? सॉरी, सम मैंगोज आर गुड, ये कौन सा प्रीपोजिशन है? आई। आई टाइप प्रीपोजिशन। ठीक है, ए और आई टाइप प्रीपोजिशन। अब देखिए, ऑल मैंगोज आर गुड, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस ठेले में जितने भी मैंगो रखे हुए हैं सभी अच्छे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सम मैंगोज आर गुड? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सम मैंगोज आर गुड? अगर हम ये कह रहे हैं कि सभी मैंगोज अच्छे हैं, जितने भी आम हैं वो अच्छे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सम मैंगोज आर गुड? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? अगर हम ये कहेंगे कि इसमें से कुछ, सभी कुछ आम अच्छे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कुछ आम अच्छे हैं।
कुछ आम अच्छे हैं मतलब कि सभी आम अच्छे हैं, तो जितने भी आम, कुछ आम अच्छे हैं, ये भी सही हो गया। ठीक है, आप ठेले में जाते हैं तो आप ठेले में पूरा आम जो है वो अच्छा अच्छा रखा हुआ है, तो आप सभी आम थोड़ी ले लेते हैं, आप उसमें से कुछ आम उठाते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो वो आम भी तो अच्छे होंगे ना। यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ट्रू ट्रूथ जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या करता है, आता है। ठीक है, अगर ए सही है तो आई ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, अगर ए सही है तो आई ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन आई सही है तो हम लोग ए को सही नहीं कह सकते। ठीक है भी या नहीं भी ये हम नहीं कह सकते। अगर हम इसमें से कहते हैं कुछ आम अच्छा है, ये ट्रू है, तो सभी आम अच्छा है, ये ट्रू हो सकता है क्या? नहीं मैम। नहीं हो सकता है ना। कुछ आम अच्छा है ये ट्रू है, लेकिन सभी आम अच्छा है ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब वहां पे हम यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहिए, श्योर नहीं है कि सभी आम अच्छे हैं या नहीं। आपने जो आम 2 किलो खरीदा वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उस ठेले के सभी आम अच्छे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो फॉल्सिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करता है और आपका जो ट्रूथ है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर ए सही है तो आई डेफिनेटली सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आई सही है तो ए को हम डेफिनेटली सही है या नहीं ये नहीं कह सकते। सिमिलर इसी तरह का रिलेशन आपके ई और ओ के बीच में भी होता है। ठीक है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सब सब अल्टरनेशन। ठीक है, 3 रिलेशन हमने पढ़ लिया, सब अल्टरनेशन को क्या कहते हैं, अधीन। ठीक है, एक लास्ट है, इसको हम लोग देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन। ठीक है, विरोधी मतलब क्या है, अगर ए सही है तो डेफिनेटली ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ओ ट्रू है तो डेफिनेटली ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट, विरोधी मतलब अपोजिट, ए सही है तो ओ गलत, ओ सही है तो ए गलत। ठीक है, सिमिलर ये यहाँ पे भी होता है, ई सही है तो एफ आई फॉल्स, अगर ई फॉल्स है तो आई ट्रू। ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर हम ये कहेंगे ऑल मैंगोज आर गुड, ठीक है, सभी मैंगो अच्छे हैं, तो सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। अगर हम कह रहे हैं कि सभी मैंगो अच्छे हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसमें से कुछ आम अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कि सभी मैंगो अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिमिलर रिलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर है? सारे जो है हमारे 4 रिलेशन हमने यस पढ़े, मैम। कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन, सब कॉन्ट्रेरी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो ये 4 आपके हैं, इनको आपको देखना है और समझना है। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ए ई आई ओ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारे देखे थे, वो सब चीज आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, सॉल्व भी कीजिएगा इसको, मैंने आप लोग को पीपीटी भी दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिडिल टर्म, मेजर, मिडिल एंड माइनर टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है, मेजर, मिडिल एंड माइनर टर्म बेस्ड ऑन द सिलोजिज्म। ठीक है, हमने जो सिलोजिज्म पढ़ा, सिलोजिज्म में क्या होता है, 2 प्रीमाइसेस एंड 1 कंक्लूजन, P1 P2 एंड C। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, सिलोजिज्म में क्या होता है, 2 प्रीमाइसेस और 1 कंक्लूजन होता है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, 1 प्रीमाइस 1 कंक्लूजन होता है। ठीक है, और सिलोजिज्म में क्या होता है, 2 प्रीमाइस 1 कंक्लूजन। तो बेस्ड ऑन द सिलोजिज्म, ठीक है, सिलोजिज्म के आधार पर हमने मैंने आप लोग को बताया था कि क्वांटिफायर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद क्वालिटी क्या होता है, प्रेडिकेट, इसी को कोपुला भी कहते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट को कोपुला भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं, क्वांटिफायर मतलब ऑल और सम जो हम कह रहे हैं वो क्या है, क्वांटिफायर है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी आएगा, मैन वुमेन जो भी आएगा वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्वालिटी आपकी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो हम कह रहे हैं
उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। और कॉपुला यानी कि जो लास्ट में सेंटेंस जो हम कह रहे थे गुड या कोई भी आपका सेंटेंस होगा उसको प्रेडिकेट या फिर कॉपुला कहा जाता है। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है क्वालिटी और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो क्या हम क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर ही उसका AEIO क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना, कि वो कौन सी यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है, ये हम किसके आधार पर डिफाइन करते हैं, क्वांटिफायर एंड क्वालिटी के आधार पर। क्लियर है ना, इसी के आधार पे करते हैं ना। सब ऊपर से जा रहे हैं क्या आप लोग के? नहीं मैम, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, समझिए, याद करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मैथ समझने मैथ के बाद थोड़ा ठीक है, चलिए, तो हमने ये एग्जाम्पल, आप लोग इसको बार बार देखिएगा, वीडियोस बार बार उसको देखिएगा। ठीक है, प्रीमाइसेस वन, प्रीमाइसेस वन में आप देख रहे हैं ऑल एक्टर आर सेलिब्रिटी। ठीक है, ऑल एक्टर आर सेलिब्रिटी, SRK इज ए एक्टर, SRK इज सेलिब्रिटी। ठीक है, इस तरह का ये हमारा क्या, ये तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं, युक्ति वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, युक्ति वाक्य। ठीक है, सिलोजिज्म का हिंदी क्या है, युक्ति वाक्य। तो इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रीमाइसेस वन से हमारा कौन सा टर्म निकलता है, मेजर टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर, माइनर एंड मिडिल टर्म पहचानना। ठीक है, प्रीमाइसेस टू से आपका क्या निकलता है, माइनर टर्म निकलता है। यहाँ पे आपका कंक्लूजन से भी आपको पता कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मेजर टर्म हमेशा आपका कहाँ पे रहता है, प्रीमाइसिस वन में। याद रखिएगा, मेजर टर्म कहाँ पे रहता है, प्रीमाइसिस वन में। मिडिल माइनर टर्म कहाँ पे रहता है, प्रीमाइसिस टू से। ठीक है, माइनर टर्म कहाँ पे रहता है, प्रीमाइसिस टू में। जो भी पहला सेंटेंस P1 लिखा होगा वहां से आप क्या निकालेंगे, मेजर टर्म। ठीक है, P2 से आप क्या निकालेंगे, माइनर टर्म। ठीक है, P1 से मेजर टर्म, P2 से माइनर टर्म निकाला जाता है। और मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, द टर्म विच इज कॉमन इन मेजर एंड माइनर प्रीमाइसेस। ठीक है, जो मेजर और माइनर प्रीमाइसेस दोनों में कॉमन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, प्रीमाइसिस वन को हम मेजर प्रीमाइसिस कहते हैं, प्रीमाइसिस टू को हम माइनर प्रीमाइसिस कहते हैं। ठीक है, और मिडिल टर्म क्या होता है, दोनों में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म क्या है, एक्टर और एक्टर। ठीक है, दोनों में एक्टर एक्टर है तो ये मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, एक्टर के बाद क्या बचा, सेलिब्रिटी बचा। क्योंकि देखिए ऑल और आर ये सब क्या है, ये तो क्वांटिफायर एंड क्वालिटी हुआ। ठीक है, याद रखिएगा आप, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म ये कहां से निकालते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म कहां से फाइंड आउट किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से। ठीक है, और वो आपका प्रीपोजिशन या प्रीमाइसिस कैसा है, ए टाइप है, ई टाइप है, आई टाइप है, ओ टाइप है, ये कहां से डिफाइन किया जाता है, किससे डिफाइन किया जाता है, अभी बताया मैंने। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिफायर से। हाँ, क्वालिटी एंड क्वांटिफायर से डिफाइन किया जाता है। और मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड आपका जो मिडिल टर्म है वो कहाँ से डिफाइन किया जाता है, आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ठीक है, जैसे कि प्रेडिकेट। हिंदी में भी हम कहें कि सभी आदमी अच्छे हैं। ठीक है, कोई आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, कोई यानी कि सम। ठीक है, नहीं यानी कि नेगेटिव। तो ये कौन कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ, कौन सा टाइप का प्रीपोजिशन हुआ,
विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन? हाँ, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। ये टाइप ना। यूनिवर्सल नेगेटिव कहाँ हुआ? ये तो सम है ना, तो पर्टिकुलर हुआ ना। सम को हम क्या हाँ कहते हैं? हाँ, ओ टाइप। हाँ, ओ टाइप पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, ये वाला क्या है? सभी आदमी अच्छे हैं, ये कौन सा टाइप है? मैम ए टाइप। हाँ, ए टाइप, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, तो यही पॉजिटिव। चीज होता है ना। मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ, आप लोग उसको हिंदी ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वांटिफायर एंड क्वालिटी से हम क्या डिफाइन करते हैं? विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, ए ई आई ओ। ठीक है, और मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म हम कहाँ से डिफाइन करते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ठीक है, ओके, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, जो प्रीमाइसिस वन होता है, जो पहला सेंटेंस आपका लिखा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजर प्रीमाइसिस। जो दूसरा सेंटेंस आपका लिखा होगा उसको हम क्या कहते हैं? माइनर प्रीमाइसिस। ठीक है, और कंक्लूजन, प्रीमाइसिस सॉरी प्रीमाइसिस वन और प्रीमाइसिस टू के बेस पे हम क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग अब आगे और समझते हैं कैसे निकालते हैं। अब मेजर टर्म क्या होता है? आफ्टर फाइंडिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा? मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? जो दोनों प्रीमाइसिस वन एंड प्रीमाइसिस टू में सेम होगा। ठीक है, जो दोनों में रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्टर जो है वो दोनों में है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल टर्म क्या होगा? आपका एक्टर हो गया। ठीक है, अब मेजर टर्म क्या होता है? आफ्टर फाइंडिंग द मिडिल टर्म, रिमेनिंग टर्म इन द मेजर प्रीमाइसिस इज मेजर टर्म। ठीक है, हम क्या कहते हैं? प्रीमाइसिस वन को मेजर प्रीमाइसिस कहते हैं। मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद आपको, आप देखेंगे सेंटेंस तो आपको समझ में आ जाएगा। मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद मेजर प्रीमाइसिस में जो भी एक टर्म आपको बचेगा, जैसे मेजर प्रीमाइसिस में अभी कौन सा टर्म दिख रहा है हमें? सेलिब्रिटी। ये क्या हो जाएगा आपका? मेजर टर्म। समझ में आया? मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद, मिडिल टर्म निकालने के बाद, मेजर प्रीमाइसिस में जो एक टर्म बचा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेजर टर्म कहेंगे। ठीक है, और उसी तरह से मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद माइनर प्रीमाइसिस में जो एक टर्म बचा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एस आर के जो है वो क्या है? माइनर टर्म है। क्लियर हुआ? मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। आइदर इट वुड बी इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऐसा हो सकता है कि ये, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? माइनर टर्म जो है वो सब्जेक्ट के जगह पे दिख रहा है। मेजर टर्म कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे प्रेडिकेट के जगह पे दिख रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेजर टर्म सब्जेक्ट के जगह पे हो, माइनर टर्म प्रेडिकेट के जगह पे हो, या दोनों ही सब्जेक्ट के जगह पे हो सकते हैं, या दोनों ही प्रेडिकेट के जगह पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो नहीं है कि ये इसी जगह पे रहेगा, ऐसा फिक्स्ड नहीं है। लेकिन एक बार मिडिल टर्म निकालने के बाद जो भी आपका बचता है, ठीक है, जहां पे भी रहे, चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पे रहे, चाहे वो प्रेडिकेट के जगह पे रहे, उसको हम क्या कहेंगे? मेजर एंड माइनर टर्म कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी के बेस पे हम क्या निकालते हैं? फिगर निकालते हैं। ठीक है, माइनर टर्म, मेजर टर्म के बेस पे ही हम क्या निकालते हैं? फिगर निकालते हैं। ठीक है, मूड्स एंड फिगर आपको पढ़ना था सिलेबस में। तो फिगर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, पहला फिगर देखिए यहाँ पे, ऑल मैन आर गुड। ठीक है, पी टू यानी कि प्रीमाइसिस टू, एक्स इज अ मैन। यहाँ पे बताइए मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म बताएंगे, आंचल जी बताइए मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म आंचल। मैम। हाँ, सॉरी, मैम। मैन। ठीक है, क्यों है ये मैन मिडिल टर्म? क्यों है? हम्म, मैन मिडिल टर्म क्यों है?
क्योंकि वो मेन है ना, मिडल में, मतलब बीच में। नहीं, क्योंकि वो दोनों प्रीमाइसेस में है। अभी मैंने बताया ना, मिडिल टर्म में क्या होता है, मिडिल टर्म किसको कहते हैं, जो दोनों प्रीमाइसेस में रहता है, जो दोनों P1 एंड P2 दोनों में कॉमन रहता है, उसको हम मिडिल टर्म कहेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ आपको? हाँ, पर मुझे वहाँ तो फर्स्ट इसमें MEN है और सेकंड में MAN है ना, अरे दोनों तो अलग है ना फिर भी। अलग नहीं है बेटा, MEN उसका प्लूरल फॉर्म है, जिसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, हाँ और ठीक है। MAN जो है वो क्या है, एक वचन। थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसा होता है, किसी किसी सेंटेंस में हम हमेशा एस नहीं लगाते हैं, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स में हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे आपको एक आएगा चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोग को? अब इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे आप लोग को? हाँ, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड्स नहीं लगाते। अगर आपको चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। ठीक है, अगर एक लिखना है तो चाइल्ड, अगर बहुत सारे बच्चे मतलब चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में ये रहता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, दोनों मेन जो है वो दोनों जगह पे है, दोनों प्रीमाइसेस में है, इसलिए मिडिल टर्म आपका क्या हुआ, मिडिल टर्म आपका मेन हुआ। ठीक है, अब बताइए मेजर टर्म क्या हुआ, आंचल जी आप ही बताइए, मेजर टर्म क्या हुआ एंड माइनर टर्म क्या हुआ, जल्दी बताइए। हम्म, क्या है मेजर टर्म? गुड। गुड। ठीक है, यस, क्यों है गुड, गुड क्यों है मेजर टर्म? क्यों है गुड मेजर टर्म? क्यों है निधि जी? मैम जो बच जाएगा वो होगा, जैसे अब पिछले वाले में देखे थे, जैसे सेलिब्रिटी उसमें बचा हुआ था। हाँ ठीक है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद पहला P1 को हम क्या कहते हैं, मेजर प्रीमाइसिस। ठीक है, P1 को क्या कहा जाता है, मेजर प्रीमाइसिस। मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद जो भी शब्द उसमें बचा होगा, ऑल और आर को छोड़ के, ठीक है, जो हम क्वांटिफायर एंड क्वालिटी कह रहे हैं उसको छोड़ के, जो भी शब्द उसमें बचा होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मेजर टर्म हो जाएगा। ठीक है, और माइनर टर्म क्या होगा, बताइए आंचल, माइनर टर्म क्या होगा, माइनर टर्म? निधि जी? मैन। मैन नहीं, एक्स। मैन एक्स, तो हाँ मिडिल टर्म P2। है ना, हाँ हाँ। मैन तो मिडिल टर्म है। यस मैम। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पे अगर कोई एक इंसान को भी बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए पूजा इज गुड, अगर यहाँ पे ये लिखा होगा, मान लीजिए, ठीक है, पूजा इज गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सम। पूजा को हम क्या पूजा के लिए हम क्या रखेंगे, एक है इसलिए यहाँ पे सम नहीं लिखा है, ये क्या होगा आपका, सम मेन आर गुड। ठीक है, इस तरह से, तो इसलिए सिंगुलर है तो यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम लोग सम, इसके आगे आपको सम समझ जाना है अपने आप से। ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी यही है ना, देखिए SRK, SRK इज एन एक्टर। ठीक है, तो एक्टर तो आपका मिडिल टर्म है, लेकिन SRK क्या हुआ था, माइनर टर्म हुआ था ना। यस मैम। उसी तरह से यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनर टर्म। क्यों हुआ, क्योंकि मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद जो भी एक टर्म उसमें बचा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर टर्म कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए
अब मिडिल टर्म माइनर टर्म आप लोग को निकालना आ गया होगा, और नहीं आया है तो दोबारा इसको देखिएगा, दोबारा इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म माइनर टर्म हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, आपका मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म को भूल जाइए, मतलब कि मिडिल टर्म को साइड में रखिए। मिडिल टर्म हमारा क्या है, मैन, ठीक है, मैन हमारा मिडिल टर्म है। अब यहाँ पे देखिए मेजर टर्म हमारा क्या है, गुड, है ना, और माइनर टर्म क्या है हमारा, एक्स। मेजर टर्म गुड कौन सी जगह पे है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किस जगह पे है? नो नो नो, सॉरी, क्या बोल रही ठीक आपने सही कहा। आपको मिडिल टर्म ही देखना है इसमें, मेजर टर्म माइनर टर्म को भूल जाना है, मिडिल टर्म देखना है, ठीक है। मिडिल टर्म कौन सी जगह पे है, पहले प्रेडिकेट वन में मिडिल टर्म कौन सी जगह पे है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट पे मतलब प्रेडिकेट पे कहाँ है, प्रीमाइसिस वन में मिडिल टर्म कौन से प्लेस पे है, मेजर टर्म हो गया मैम, फिर मिडिल टर्म हो गया गुड। मिडिल टर्म हो गया मैन, ये मिडिल अच्छा टर्म है, हाँ मिडिल हाँ, टर्म कौन और सी जगह पे है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। प्रीमाइसिस टू में मिडिल टर्म कौन सी जगह पे है, क्वांटिफायर की जगह पे है क्या? क्वांटिफायर नहीं, प्रेडिकेट की जगह पे, अच्छा मिडिल टर्म पूछी थी। मिडिल टर्म ही पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको फिगर में क्वांटिफायर एंड क्वालिटी को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, और मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी जगह पे है, प्रेडिकेट की जगह पे है, प्रेडिकेट की जगह पे। ठीक है। समझ में आ रहा है आंचल आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं एक्चुअली, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइए। पहली बात तो ये है कि आप लोग ये वाला जो एक वो है ना यहाँ पे, ये इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इंग्लिश में जब थोड़ा बहुत भी ग्रामर आपने पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो वहां पे आपका रहता है ना, कैसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी है ऑब्जेक्ट आपका आईएनजी वगैरह, उसमें हर उसमें अलग अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहते हैं ना आप लोग, या कुछ और कहते हैं, उसी को ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट कहा जा रहा है, ठीक है। उसी को यहाँ पे कॉपुला कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम कहते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, प्रेडिकेट या कॉपुला कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सेंटेंस का एक फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्रेडिकेट या कॉपुला, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के भाषा में उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट या फिर कॉपुला कहते हैं, ठीक है। तो यही एक सेंटेंस का क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की जगह वही रहता है क्वालिटी आपकी, इज, एम, आर, नॉट, ठीक है, यही सब रहता है ना यहाँ पे क्वालिटी की जगह, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि ये क्वालिटी होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। आप एकदम हिंदी में जाएंगे ना तो ये चीजें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, मैं आपको हिंदी टर्मिनोलॉजीज बता दूंगी इनकी, अगर आप लोग को हिंदी में जानना है तो, बाकी ये थोड़ा आप इंग्लिश में ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, पहला वाले में क्या हुआ है, सब्जेक्ट के जगह पे मैन है, और प्रीमाइसिस टू में प्रेडिकेट के जगह पे मैन है, ठीक है। इस तरह को हम क्या कहते हैं, फिगर वन कहते हैं, ठीक है।
फिगर 1 SP, यानी कि पहला जो मिडिल टर्म है प्रीमाइसिस 1 में जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट के प्लेस में होगा, और प्रीमाइसिस 2 में जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट के प्लेस में होगा। उसे हम क्या कहते हैं? फिगर 1 कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप लोग निकालिए, चलिए निकालिए। P1 में मिडिल टर्म कौन है? प्रीमाइसिस 1 एंड प्रीमाइसिस 2 के आधार पर निकालिए। मिडिल टर्म क्या है बताइए आंचल, मिडिल टर्म क्या है? मैम मैन, सेकंड वाले ऑप्शन में कह रही हूं मैं। सॉरी, क्या है? जेनेरिया। जेनरस। ठीक है, जेनरस आपका क्या है? मिडिल टर्म है। मेजर टर्म क्या है बताइए जल्दी से, अनम्यूट ही रखिए, मेजर टर्म बताइए क्या है? मेजर टर्म फास्ट, थोड़ा जल्दी कीजिए, आगे हम लोग को ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। नहीं दीजिए, आप बताइए। जनरस। मेजर टर्म पूछ रही हूँ मैं। अच्छा। जेनरस क्या है? वर्कर। हाँ, जेनरस मिडिल टर्म है। लिखते हाँ जाइए आप मिडिल। लोग कॉपी में, बैठ के सुनना नहीं है, ठीक है? वर्कर क्या है आपका? मेजर टर्म है। माइनर टर्म क्या है? माइनर टर्म क्या माइनर टर्म एक्स। है? एक्स माइनर टर्म है। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कुछ भी चीज, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं बोल बोल के निकल जाऊंगी। ठीक है, जेनरस हमें यहाँ पे क्या है? मिडिल टर्म है। और हम फिगर किसके बेस पे निकालते हैं? फिगर किसके बेस पे फिगर निकाला जाता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पे। मिडिल टर्म के बेस पे। फिगर किसके बेस पे निकाला जाता है? मिडिल टर्म के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, P1 में मिडिल टर्म कौन से प्लेस पे है? P1 में मिडिल टर्म कौन से प्लेस पे है? प्रेडिकेट के प्रेडिकेट पे। बेस P2 में मिडिल टर्म कौन से प्लेस पे है? पे। क्वालिटी पे है। क्वालिटी नहीं, प्रेडिकेट पे ही है। प्रेडिकेट पे ही, हाँ हाँ प्रेडिकेट पे ही। ठीक है, तो फिगर 2 क्या कहा जाता है? PP। प्रेडिकेट, दोनों मिडिल टर्म जब प्रेडिकेट के प्लेस पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिगर 2 कहते हैं। ठीक है, जब दोनों मिडिल टर्म दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही स्टेटमेंट में, दोनों ही प्रीपोजिशन में जब मिडिल टर्म प्रेडिकेट के प्लेस पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिगर 2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में जाइए, थर्ड थर्ड एग्जांपल में P1 कहाँ पे, सॉरी, मिडिल टर्म कौन सा है जल्दी बताइए दोनों में? मैन। मैन मिडिल टर्म है। मेजर टर्म? डिस ऑन, अच्छा दोनों क्लॉज। मेजर टर्म? डिसऑनेस्ट। गुड। गुड गुड गुड, ये मेजर टर्म है। माइनर टर्म? सम। माइनर टर्म? सम। डिसऑनेस्ट, ये माइनर टर्म। मैम डिसऑनेस्ट कैसे हो गया? उसमें तो यस। हाँ, डिसऑनेस्ट कैसे हो गया इसमें माइनर टर्म? डिसऑनेस्ट कैसे दे दे? माइनर टर्म डिसऑनेस्ट कैसे होगा? क्यों नहीं होगा ये बताइए, क्यों नहीं होगा? जैसे इसमें हम्म, सम है यक्स, उसमें यक्स था तो इसमें सम होना चाहिए ना। नहीं, मैंने क्या बताया आपको कि सम, ऑल और सम क्या है? क्वांटिफायर है। मल्टीप्लायर। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आपका क्या है? क्वालिटी है। माइनर टर्म, मेजर टर्म किसके बेसिस पे निकाला जाता है? अब सब्जेक्ट। P1 के बेस
और प्रेडिकेट के बेसिस पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म किसके बेसिस पे निकाला जाता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पे, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम। तो ये इसमें आपको सम, आर, ऑल, आर, यहाँ पे सम नहीं है मतलब सम है, ठीक है, ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया गया है, ठीक है, इसको एक्स का मतलब समझिए सम मैन, ठीक है, एक्स का मतलब क्या है? सम मैन, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स का मतलब क्या है? सम मैन, ठीक है, सिर्फ एक सिंगुलर इंसान के लिए बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पे सम को हटा करके डायरेक्ट उसका नाम लिख दिया गया है, ठीक है, जैसे कि SRK अभी हमने जो पढ़ा, यहाँ पे आप समझिए कि अगर सम नहीं है, अगर किसी एक इंसान के बारे में बोल रहा है, इट मीन्स वहां पे सम है, ठीक है, आपको उसको एज्यूम करना है कि सम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सम, ऑल इन सबको तो देखते ही नहीं है ना, हम मिडिल टर्म, मेजर टर्म किसके बेसिस पे निकालते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे मैन मैन क्या लिखा है? ये तो मिडिल टर्म हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया? मिडिल टर्म, ठीक है, और ये हमारा सिमिलर हो क्या गए। हुआ? मेजर टर्म। मेजर टर्म, तो ये हमारा क्या हुआ? माइनर टर्म। समझ में आया अभी? यस मैम। अभी क्लियर है ना? हाँ, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? मिडिल टर्म कौन कौन से प्लेस पे है? दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म कौन से प्लेस में है? थर्ड ऑप्शन में सब्जेक्ट के प्लेस पे। दोनों ही सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो फिगर 3 किसको कहा जाता है? जब मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म सब्जेक्ट के प्लेस पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फिगर 3, ठीक है, अब फिगर 4 देखिए, फिगर 4 में क्या होता है? यहाँ पे दो मैं इसको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका मिडिल टर्म क्या है? मैन आपका मिडिल टर्म है, ठीक है, अब दोनों ही जगह में मैन कौन सी जगह पे है? कौन से प्लेस पे है? P1 में कौन से प्लेस पे है? प्रेडिकेट के प्लेस पे। प्रेडिकेट के प्लेस पे, और P2, ये P2 है, P2 में कौन से प्लेस पे है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो फिगर 4 किसको कहा जाता है? जब P1 में मिडिल टर्म सब्जेक्ट प्रेडिकेट के प्लेस में हो और P2 में मिडिल टर्म सब्जेक्ट के प्लेस में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिगर 4 कहते हैं, ठीक है, अब हम लोग मूड्स देखते हैं, उसके बाद इनके प्रश्न देखेंगे। फिगर समझ में आ गया ना आप लोग को? फिगर क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे, मिडिल टर्म, मेजर टर्म ये निकालने के बाद तब आप लोग को चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए अब देखते हैं हम लोग मूड्स क्या होता है, ठीक है, मूड्स क्या होता है? मूड्स ऑफ द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मतलब यही जो हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, हमने फिगर किसके बेस पे निकाला है? बताइए, फिगर किसके बेस पे निकाल रहे थे हम? मिडिल टर्म के बेस पे। मिडिल टर्म के बेस पे, और मिडिल टर्म, मेजर टर्म किसके बेस पे निकालते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बेस पे, ठीक है, याद रखिएगा फिगर मिडिल टर्म के बेस पे निकाला जाता है और मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म ये किसके बेस पे निकाला जाता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बेस पे, ठीक है, अब आगे चलिए, मूड्स किसके बेस पे निकाला जाता है? आपकी क्वांटिटी एंड क्वांटिफायर एंड क्वालिटी के बेस पे क्या निकाला जाता है? मूड्स निकाला जाता है, लिख लीजिए, क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पे आपका क्या निकाला जाता है? मूड्स निकाला जाता है, ठीक है, देयर आर 16 मूड्स पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे 16 तरह के अलग अलग तरह के मूड्स हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे फिगर हम कितने निकाले? फिगर कितने होते हैं? 4, ठीक है, फिगर आपके 4 होते हैं, उसी तरह से मूड्स कितने निकाल सकते हैं आप? 16 अलग अलग तरह के मूड्स निकाल सकते हैं, ठीक है,
अब देखते हैं कैसे निकालते हैं मोड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सम प्रीमाइसेस आर, सम एक्टर्स आर सिंगर, ये कौन सा टाइप का प्रीपोजिशन है? आंचल जी, सम एक्टर्स आर सिंगर कौन सा टाइप का प्रीपोजिशन है? आप क्लास में प्रेजेंट हैं फिजिकली बस, या फिर क्लास में ज्वाइन कर लिया है और सुन नहीं रही हैं या समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट हैपेंड? कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है निधि? आई टाइप का मैम, आप पार्टिकुलर बात अफर्मेटिव। करते हैं आंचल जी। आंचल जी बोलिए। मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। हार्ड नहीं है बेटा, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे ना पहले, इसीलिए मैंने आपको कहा फर्स्ट क्लास आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। आप लोग को जब तक ए क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है, ये नहीं समझ में आएगा, आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब तक आप लोग ए ई आई ओ को पूरी तरह से अपने दिमाग में नहीं बिठा लेंगे कि ए, अगर ए टाइप ए बोला जाए मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि उसका सेंटेंस कैसा होगा, ठीक है। ई बोला जाए तो आपको समझ में आना चाहिए उसका सेंटेंस कैसा होगा, अगर ये आपने नहीं बिठाया अपने दिमाग में तो फिर आगे की चीजें आपको हार्ड लगेंगी, ठीक है। रिवाइज कीजिए, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इसीलिए, प्रीवियस तो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ बट मैंने लॉजिकल रीजनिंग के वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है। तो उसको देखिए बार बार, ठीक है, और उसको रिवाइज कीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने कभी ये पढ़ा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो लगता है लॉजिकल रीजनिंग, बट आप इसको, इसीलिए आपको इतना जल्दी पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके पास टाइम हो इसको रिवाइज करने का, ठीक है। तो समझिए क्या होता है आई टाइप प्रीपोजिशन, क्या होता है? सम, यही पढ़ा था ना, एक बार याद रखिए, सम मैंगोज आर गुड, ठीक है। ये क्या है? आई टाइप प्रीपोजिशन है। अब देखिए ये मैंगो और गुड ना ये सेम नहीं रहेगा, लेकिन सम और आर सेम रहेगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये बदलता रहेगा, आपका मैंगो और गुड जो है ना वो बदलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या बदल गया? सम मैंगो की जगह क्या आ गया? एक्टर, और गुड के जगह क्या आ गया? सिंगर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आई टाइप प्रीपोजिशन हो गया। अब ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये कौन सा टाइप प्रीपोजिशन है बताइए आंचल? आंचल, आई कौन सा टाइप? कौन सा टाइप कह रहे हैं? आई टाइप। ए टाइप लिखा भी हुआ है आगे। और सम अच्छा सॉरी, एक्टर, मैं ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला तो आई है, सेकंड वाला ए, ठीक है। सेकंड वाला ए है। हाँ, और उसके बाद तीसरा आपका क्या है? सम एक्टर्स आर डांसर, ये कौन सा टाइप है? आई आई। टाइप, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मूड्स, ठीक है। आई ए आई, पहला प्रीमाइसेस कौन सा टाइप का है, दूसरा प्रीमाइसेस कौन सा टाइप का प्रीपोजिशन है, कंक्लूजन कौन सा प्रीपोजिशन है, उसको हम क्या कहते हैं? मूड्स कहते हैं। जो भी आपको लिखा होगा बस उसको बता देना, आई ए आई, ये आपका क्या है? मूड्स हो गया, ठीक है। चलिए, समझ में आया ना मूड्स? यस मैम। एक बार इसका बताइए आप लोग, ये कौन से टाइप का है? कौन से टाइप का मूड्स है ये? चलिए दोनों आप लोग बताइए, उसमें चैट बॉक्स में लिखिए फटाक से, एकदम 2 मिनट 2 सेकंड में आना चाहिए आंसर। नहीं आया? मैम एक मिनट। लिख रहे हो? चलिए, यस मैम। थोड़ा आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए आप लोग को थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, ठीक है। बट बहुत इजी है, अगर आप लोग इसका ट्रिक समझ गया ना, इतना इजी है ये, बहुत। लॉजिकल रीजनिंग भी काइंड ऑफ मैथ्स है, ठीक है। आपने अगर लॉजिकल रीजनिंग को समझ लिया तो मैथ्स की तरह नंबर मिलेगा उसमें, सारे सही होंगे आपके।
अभी तक नहीं आया आप लोग का आंसर, इतना टाइम लग रहा है। पहला वाला कौन सा है, कौन सा टाइप का प्रीपोजिशन है? आई नहीं है, ए आई ए आई भी नहीं है। पहला वाला मैम कौन सा? पहला वाला तो आ गया, ए है। हाँ, ऑल दूसरा एक्टर्स वाला? यसारकी इज एन एक्टर, मतलब यहाँ पे यसारकी की जगह सम होता तो ये होता नहीं है, वो होता ही है, ये सिंगल पर्सन के लिए कहा पर्टिकुलर गया है, इसलिए यहाँ पे आसार के लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा ए है? आई, सॉरी मैम, आई। आई। और ये कौन सा है? ये भी आई होगा। आई। तो ये मूड्स क्या बन गया आपका? ए आई आई, ये आपका क्या बन गया? मैम कितना वो ही। मैं आई लिखी थी, मुझे पता था वो ए है, वो मेरे से गलत टाइप हो गया जल्दीबाजी में। ठीक है, ठीक है, मूड्स इतना इजी है और यहाँ से प्रश्न आता है आपका। ठीक है, ये हमने पढ़ा था टर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपको याद करना है। ठीक है, इस ये आपकी याद करने की चीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। कैसे? हमें पता है ए टाइप प्रीपोजिशन, ठीक है, कैसा होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट टर्म, सब्जेक्ट के जगह पे जो भी होगा वो क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड प्रेडिकेट के जगह में जो रहता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ए टाइप में क्या होता है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और ई टाइप में क्या रहता है? दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, ई टाइप में आपका क्या रहता है? दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आई टाइप में क्या रहता है? दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, ई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एंड ओ टाइप में क्या रहता है? आपका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? ए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखिए। एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? ए टाइप में क्या रहता है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ई टाइप में क्या रहता है? दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड। आई टाइप में क्या रहता है? दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओ टाइप में क्या रहता है? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत सी चीजें लगेंगी, लेकिन आप इसका यही मतलब होता है बस, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पे इसका यूज होगा मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। ठीक है, तो हमने तीन चीज आज पढ़ी, कौन कौन सी? फिगर, मूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिगर्स, मूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? अब वेन डायग्राम हम लोग नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। शायद मैंने इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं रखे हैं, आप लोग को मैं इसका प्रश्न भेजूंगी, फिगर एंड मूड्स का कैसा आता है प्रश्न। ठीक है, मेरे पास 2-4 प्रश्न हैं, वो मैंने यहाँ पे डाले नहीं है बट मैं आप लोग को भेज दूंगी। ठीक है, अभी या तो फिर आप लोग मुझे, अगर मैं नहीं भेज पाई तो मॉर्निंग में मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, या तो मुझे याद आता है तो मैं अभी आप लोग को फोटो खींच के भेज दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? मूड्स, फिगर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं समझ में आया आंचल आपको, तो एक बार ये क्लास आप फिर से देखिएगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला आप लोग याद करिएगा।